नमस्कार। उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज है 27 जून और अब से लेकर 3 जुलाई के बीच में कैसा मौसम रहेगा उत्तर प्रदेश के राज्य भर में, इसकी बात करेंगे इस बुलेटिन में। और जाहिर है कि मानसून ने अब तक उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों को निराश किया है। मानसून ने पूरे राज्य में दस्तक तो दे दी, धमाकेदार एंट्री हो गई। धमाकेदार नहीं कहूँगा, एंट्री तेज़ हो गई, तेज़ गति से हुई, क्योंकि पूरब में भी लगभग समय पर पहुंच गया और उसके बाद थोड़ा सा विलंब हुआ और मध्य तथा पश्चिमी भागों में समय से पहले मानसून का आगमन हुआ है। लेकिन बारिश राज्य के कई ज़िलों में बहुत कम हो रही है। हालात निराशाजनक हैं और इस सप्ताह क्या बदलाव होंगे ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल इस सप्ताह भी मैं कहूँगा कि एक विडंबना ये है कि जो लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद ओडिशा को पार करने के बाद उत्तर प्रदेश के दक्षिण से यानी कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रास्ते इस तरह से आगे बढ़ेगा। और यही सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो राजस्थान से लेकर के ओडिशा तक एक ट्रफ रेखा बनेगी और उस ट्रफ के पास ही जो बेसिकली कह सकते हैं कि धीरे धीरे वो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ का रूप ले रही है और उसके आसपास ही बारिश की गतिविधियां ज़्यादा देखने को इस सप्ताह मिलने वाली हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा के क्षेत्र शामिल होंगे। तो उत्तर प्रदेश का क्या होगा? या उत्तर प्रदेश पर बिल्कुल बारिश नहीं होगी? तो मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी भाग जो हैं, ख़ास तौर पर पीलीभीत और शाहजहांपुर, हरदोई, कानपुर तक के रीजन, इन भागों में कई जगहों पर रुक रुक करके ठीक ठाक बारिश होने की संभावना है, जिसमें मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बिजनौर और बागपत से लेकर गाज़ियाबाद, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़ और बदायूं, संभल, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कासगंज, अलीगढ़ और हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर, जालौन, उरई, महोबा, झांसी और ललितपुर, ये क्षेत्र शामिल है जहां पर बारिश पूर्वी क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा होने की संभावना इस सप्ताह दिखाई दे रही है। इसके अलावा तराई वाले रीजन में कुछ अच्छी बारिश हो सकती है कुछ एक जगहों पर, जिसमें कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, ये क्षेत्र शामिल हैं। बाकी इंटीरियर पोर्शन पर बाराबंकी, गोंडा, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया और बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, भदोही, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज से लेकर जौनपुर, सुल्तानपुर और अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, महोबा, इन भागों में अपेक्षाकृत बहुत कम बारिश होने की संभावना है। लेकिन ये जो तराई वाला रीजन है और साथ ही साथ इसी तरह से दक्षिणी क्षेत्र है, इन भागों में कुछ एक स्पेल बारिश के आ सकते हैं प्रयागराज तक और फतेहपुर तथा सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, भदोही तक। लेकिन इंटीरियर पोर्शन में मेनली कह सकते हैं कि बहुत निराशाजनक प्रदर्शन रहेगा। लखनऊ से लेकर गोंडा और संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, रायबरेली, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में लगातार बादल पहुंचते रहेंगे और ऐसा नहीं कि यहाँ पर बादल नहीं पहुंचेंगे, जिस रीजन की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, बारिश कम होगी, यहाँ पर बादल भी बीच बीच में पहुँचते रहेंगे। तो ये जो बादल पहुँचेंगे और जो हवाएँ नमी वाली यहाँ पर चलेंगी, इन हवाओं के कारण यहाँ पर भी बढ़ते तापमान के बीच कुछ बादल बारिश वाले विकसित हो सकते हैं और सप्ताह भर के बीच में 1-2 बार 3 बार बारिश रुक रुक कर हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं पर होगी। यानी कि इस दौरान अगर मैं बात करूं आजमगढ़ की, तो मान लीजिए आजमगढ़ में यहाँ अगर बारिश हो रही है तो हो सकता है बाकी जगहों पर शुष्क मौसम हो। रायबरेली में यहाँ पर बारिश हो रही तो बाकी जगहों पर शुष्क मौसम, इस तरह की बारिश देखने को मिल सकती है। अच्छी बारिश की उम्मीद तो फिलहाल यहाँ मध्य क्षेत्रों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश की दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश के सप्ताह भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारियाँ ठीक लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखा है, नहीं किया है तो सबसे पहले करिए ताकि चैनल को सपोर्ट मिल सके, आपका साथ मिल सके। धन्यवाद।